नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों की तैयारी। मेरे जीवन में आने वाले हर एक शिक्षक को सत सत नमन। हैप्पी टीचर डे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन की प्रथम शिक्षक माँ से लेकर आज तक जाने अनजाने में जिन्होंने भी जरा भी कुछ सिखाया, उन सभी गुरुओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। अक्टूबर में सहायक शिक्षकों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। और बड़ी मिसाल, नाले में उतर कर स्कूल जाते थे बच्चे, शिक्षक ने पहल करके बनवा दिया लकड़ी का पुल। 10 साल की त्रासदी पर हौसले का मरहम। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एडहॉक शिक्षकों को परीक्षा लेकर भर्ती करें। भर्ती की कवायद अगले शैक्षणिक सत्र से पहले पूरी कर ली जाए। तदर्थवाद जारी रहने नहीं दिया जाएगा, इससे नुकसान होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि प्रदेश सरकार को एक आदेश देकर कहा है कि कॉलेज में काम कर रहे लगभग 600 टीजीटी एडहॉक शिक्षकों को लेक्चरों को लेकर नियमित रूप से भर्ती करें। अदालत ने कहा भर्ती या कवायद अगले शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 से पहले पूरी कर ली जाए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा भर्ती नहीं, परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाए तो नियुक्ति नहीं। यानी कि बेरोजगारी पर बड़ी त्रासदी जो बेरोजगार झेल रहे हैं, उसके पक्ष में प्रियंका गांधी भी आ गई हैं और बेरोजगारों के समर्थन में सरकार पर निशाना साधा और जल्द से जल्द सभी परीक्षाओं को कराकर नियुक्ति देने की बात कही। और छात्रों के पीछे निर्देश, प्रेरणा और सच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक, ये कहा है महामहिम राष्ट्रपति जी ने। अब एजुकेशन न्यूज विस्तार से। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 की भर्ती। अक्टूबर में सहायक शिक्षकों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। संसदीय शिक्षा परिषद ने भी 12 शिक्षकों की भर्ती का भेजा प्रस्ताव। साथ ही टीटी, डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की भी अनुमति मांगी गई। और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आज से। यूपीएससी 10 प्रकार के पदों पर करेगा सीधी भर्ती। सिपाही भर्ती दस्तावेज का सत्यापन 7 सितंबर से शुरू। पुलिस और पीएससी में सिपाही के लिए 2018 में हुई थी परीक्षा। चुने गए 14,000 अभ्यर्थियों का मेडिकल व चरित्र सत्यापन होना है। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत प्रणाम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। और एलटी ग्रेड के 4,243 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। ऑनलाइन पद स्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाने का भी निर्देश। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने एनआईसी के निदेशक को लिखा पत्र। और हताश निराश बेरोजगार, भर्तियों पर ताला कोई नहीं सुनने वाला। प्रतियोगी छात्रों ने रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी से टूटने लगा है युवाओं का सब्र। एसएससी और रेलवे की कई भर्तियां हैं अटकी। और अपडेट न्यूज में ये है, लखनऊ में होगा शिक्षा सेवा अधिकरण का मुख्यालय। प्रयागराज ब्रांच सप्ताह में 2 दिन यहीं से कार्य होगा। और निजीकरण के विरोध में एकजुट होकर किया प्रदर्शन। बिजली विभाग प्रदेश सरकार के इस आदेश को निरस्त करने के कहा। इसके दुष्परिणाम के बारे में लोगों को बताया। वहीं सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन की गलती सुधारने का मौका देने का निर्देश। साइकोलॉजी कहता है वही व्यक्ति समस्याओं से ज़्यादा घिरा रहता है जो दूसरे को अच्छी सलाह देता है। तो आइए जानते हैं 5 सितंबर को ही क्यों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीचर डे 2020। तो हर किसी की ज़िंदगी में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। वह एक ही शिक्षक होता है जो न केवल आपके कैरियर को संवारता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी जीने का गुर भी सिखाता है। ऐसे ही अध्यापक के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करने के लिए हर साल 5 सितंबर को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर इस दिन को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। वहीं उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के बारे में मनाने के पीछे कहा जाता है, एक बार उनके कुछ स्टूडेंट ने
कहा कि वह 5 सितंबर के दिन उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। बस इसके बाद से ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। वहीं साल 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत में जहां 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, वहीं 5 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल टीचर डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे। शिक्षक दिवस की बात करें तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस घोषित किया। इंटरनेशनल टीचर डे साल 1994 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग देशों में अलग अलग दिनों पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 1962 से ही मनाया जाता है। बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर टीचर को सैलरी मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो लग्जमबर्ग में आता है, जहां हाई स्कूल के एक फ्रेशर टीचर की शुरुआती सैलरी $80,000 होती है, जबकि सबसे अच्छा टीचर $1,35,000 पाता है। ये है डाटा स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर 10 ईयर टॉप पे स्केल। लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, कोरिया, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, कनाडा। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। अक्टूबर से मांगे जाएंगे आवेदन। तो प्रदेश के 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 अध्यापक की भर्ती के लिए अक्टूबर से आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। उधर संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी सहायता प्राप्त 973 संस्कृत विद्यालयों में 1200 से अधिक सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। गौरतलब है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2019 में प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रदेश भर में इन विद्यालय प्रबंधक ने उनके यही स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कुल जो है पद जो बताए जा रहे हैं 32,891 बताए गए थे, जबकि प्रदेश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 68,436 पद सृजित हैं। इन विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर इतनी बड़ी संख्या होने पर बोर्ड ने शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश देने को कहा था। इस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों का सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद रिक्त पदों का संख्या घटाकर महज 16,000 रह गई है। बोर्ड ने अब इन पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 16,000 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे, उप मुख्यमंत्री ने कहा है। तो बेरोजगारी के दौर में एक बड़ी अच्छी न्यूज है, जो कि 16,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हरी झंडी मिल गई है और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आज से होगा। उत्तर प्रदेश शासन के अधीन 10 प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। यूपीएससी शनिवार को इन भर्तियों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार आवेदन केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर और सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग से के तहत विधिक्षण अधिकारी, पशुपालन विभाग के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी, भूतत्व एवं खनिज विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों, शिक्षक और चिकित्सा शिक्षा विभाग में एलोपैथी में सहायक आचार्य के विभिन्न पद हैं। वहीं सिविल सेवा व पीएससी में सिपाही पद पर अक्टूबर 2018 में हुई सीधी भर्ती की परीक्षा में चुने गए 14,000 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा व चलित सत्यापन की कार्रवाई 7 सितंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके गृह जनपद में कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का गृह जनपद अन्य राज्य में है उनके लिए अलग अलग जिले तय किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों से कहा गया वह बुलावा पत्र और सभी अभिलेख लेकर तय समय पर पहुंचे। और लंबे समय से ज्वाइनिंग की राह देख रहे हैं एलटी ग्रेड के शिक्षकों की एक अच्छी खबर है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेज में 4,243 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। चयनितों की ऑनलाइन पदस्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के निर्देश जारी हो गए। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी शिक्षक को पत्र लिखा। तो तकनीकी निदेशक को पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के 4,243 सहायक अध्यापक का चयन किया है, जिसमें 1,108 बालक और 1,186 बालिका हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में नियुक्ति होनी है। चयनितों को 7 वर्गों में बांटकर तैनाती देने के आदेश हो चुके हैं। वहीं काफ़ी दिन से ट्विटर पर लगे
बेरोजगारों ने कहा कि भर्तियों पर लगा है ताला और कोई नहीं है सुनने वाला। प्रतियोगी छात्र ने रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर छेड़ा हुआ है अभियान। कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी, टूटने लगा युवाओं का सब्र। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को नहीं कहते या तो सब मांगेंगी। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को नहीं कहते पर या तो मानोगे ना कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे बयान छाए हुए हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बेरोजगारी युवाओं का सब्र टूटने लगा है। तेजी से फैल रहे संक्रमण के कारण अभ्यर्थी भले ही धरना प्रदर्शन न कर सके, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ रखा है। यूपीएससी कैटेगरी शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों के चयनित 4243 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पिछले साल ही जारी किया गया था, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। वहीं हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3278 पदों का रिजल्ट पेपर लीक मामले में अटका हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक की 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2 साल पहले 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक एक पद पर भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल हुए रत्नेश शुक्ला, अर्पणा पांडे, महेंद्र कुमार, विकास पवन तिवारी समेत हजारों अभ्यर्थी कई महीनों से सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर 5 सितंबर को शाम 5 बजे ताली बजाओ थाली बजाओ आंदोलन भी प्रतियोगी छात्र शामिल होकर अपना प्रतिवाद दर्ज कराएंगे। इन दोनों सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार के जॉब पोर्टल पर 40 दिनों में 69 लाख बेरोजगारों ने रजिस्टर किया है। तो 40 दिन में 69 लाख बेरोजगार ने रजिस्टर किया, जिससे काम मिला मात्र 7,700 को, यानी 1000 में एक व्यक्ति को। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थी रमेश सरोज आनंद यादव का कहना है कि 4 साल बाद भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई। वहीं एसएससी और रेलवे की कई भर्तियां अटकी हुई हैं अभी तक। वहीं नए पदों के सृजन पर रोक लगा है। खाली पदों पर नई भर्ती भी नहीं आएगी। कोरोना का असर था, लेकिन अब कोरोना खत्म हो गया है तो जल्द ही इस पर भी कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे राहत भरी खबर है कि एक ही एजेंसी कराएगी भर्ती परीक्षा। 1.25 साल में 1.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है सीएम ने। केंद्र सरकार की तमाम अहम व्यवस्थाओं को प्रदेश में भी लागू करती रही है। तो योगी सरकार ने एक बड़ा और फैसला लिया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षा एक ही एजेंसी कराएगी। इसके गठन के निर्देश सीएम योगी ने अफसरों को दिए हैं। साथ ही हिदायत दी किसी कार्यालय में 7 दिन से अधिक फाइल न रुके और समयबद्ध ढंग से वो एग्जाम, ये भी योगी जी ने कहा है। फिलहाल अभी यूपी में वर्तमान में भर्ती एजेंसियां जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन समूह आयोग समूह ग वघा यानी जेई कलर से लेकर वो चपरासी तक का चयन करता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्राप्यता की भर्ती करता है। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती कर परीक्षा आयोजित करता है। इसका परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज में है। इसका नाम पीएनपी है, जो कि टेट का परीक्षा कराता है और बीटीसी का। और क्वेश्चन तो इसके इतने गलत होते हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षक भर्ती कराता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पुलिस में सिपाही की भर्ती कराता है। सब इंस्पेक्टर और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर पॉलिटेक्निक में शिक्षक भर्ती करता है। व्यवसायिक शिक्षा निदेशालय सभी आईआईटी शिक्षक की भर्ती करता है। 6 अरब राजस्व की वृद्धि पर मुख्यमंत्री ने संतोष जताया। तो जो राजस्व हुआ है 6 अरब हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कार्य योजना भी बनेगी। सरकारी दफ्तरों में 7 दिन से ज़्यादा फाइल न रुके, एकदम स्पष्ट निर्देश भी दे दिए हैं। ये थी आज की न्यूज़। तो न्यूज़ पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।